Yes, Hi. yes. Hi. Bye. Yeah. Thank you. Easy or emotive phone to switch the. कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. Neelam, you can continue. Bye. Okay, bye. So hi guys, how are you and congratulations. सबसे पहले आपको 1000 एपिसोड कम नहीं होते, स्पेशली टीवी में. यहाँ पे लोगों को 100 एपिसोड खींचना मुश्किल पड़ जाता है. कैसा लग रहा है सबसे? आज कैसा माहौल है सेट पे? थैंक यू सो मच पहले कि विश किया. एंड हाँ, टीवी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम ही शो हैं जो 1000 एपिसोड तक पहुंच पाते हैं. एंड वी आर लकी इनफ टू बी हियर. और सेट का माहौल क्या ही बताऊं, बहुत खुशियां हैं आज. द प्रोड्यूसर हर्सेल केम टू विजिट. पहली बार सेट पे आई हैं और 1000 एपिसोड में, मतलब कितना कठिन है उनको सेट पे बुलाना. एंड सब बहुत खुश हैं, द होल क्रू. एंड स्पेशली हम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम दोनों के लिए फर्स्ट शो था एज लीड. एंड फर्स्ट शो हिट शो एंड 1000 एपिसोड्स और चैनल का नंबर 1 शो है. बहुत खुश हैं हम. बहुत पुश मिला है हम दोनों को लाइफ में इसकी वजह से. आई थिंक इन एवरी वे, इमोशनली एंड फाइनेंशियली एंड करियर वाइज, एवरी वे. एंड आई थैंक ईच एंड एवरी वन फॉर दिस. एग्जैक्टली कोई भी आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो कोई भी बेस्ट शो में काम कर रहा हो और उसने अपने करियर का फर्स्ट शो इतना अच्छा किया हो कि उसने कंटिन्यूटी इतनी ज्यादा, वो शो कंटिन्यू, हमारा शो टीआरपी 1 पर है, हमें ऑडियंस का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है. क्योंकि लीप के बाद कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती हैं कि जो लोग पहले वाले लाइक रुचिता निहार को देखना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन उन लोगों ने रूही और नहार को भी वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे उन्होंने रुचिता और निहार को एक्सेप्ट किया था. तो हमें इक्वली प्यार कर रहे हैं, इक्वली हमें वो उनसे मिल रहा है. कंटिन्यू हमारी टीआरपी भी अच्छी बहुत हाई जा रही है. तो हमने वो मेंटेन करके रखा, हमने वो बैलेंस करके रखा, कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल. बहुत सही सही बात बोली है. हाँ, या क्योंकि जैसे कि आपने सेकंड कहा सीजन के बाद सेकंड सीजन को कंटिन्यू करना उसी मतलब क्या बोलते हैं, उसी लाइक उसी ड्रिवन फोर्स के साथ लेके जाना और पब्लिक को पसंद भी आना और हम दोनों को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है. टच वुड, वी आर वेरी लकी. और जो लीड के बाद जो आर्टिस्ट आते हैं उन पे बहुत प्रेशर होता बहुत है, ज्यादा प्रेशर था. लाइक आपको उनके जैसा करना है, वो ऐसे करती थी, तो आपको भी कहीं ना कहीं वैसा 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 जज करने लगते हैं और हाँ, कंपेयर करने लगते हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनसे ज्यादा प्यार मिला है. या बिल्कुल. तो ये हमारे लिए बहुत जैसे कि बड़ी आपने बात कहा ही लीप के बाद, स्पेशली क्योंकि हमने ऐसे बहुत शो देखे हैं जो मुंह के बल गिर जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस जो है ना वो उस किरदार से प्यार करती है, उस शक्ल सूरत से प्यार करती है जो जो लीड Yes. होते हैं. यहाँ पे चेंज हुआ और बहुत अच्छा आप लोगों के लिए हुआ. जैसा आपने कहा भी कि ये आपके करियर के लिए फाइनेंशियली बहुत सारी चीजें लेके आया. आप दोनों की स्पेशल अगर पर्सनल ग्रोथ की बात की जाए इस शो के साथ, तो अभी तक कितनी चेंज हुई है? आपस की बॉन्डिंग इक्वेशन कितनी बदली है? अगर फर्स्ट डे से लेके अभी तक अपना पीछे देखना चाहें तो. फर्स्ट डे से एक्चुअली हम दोनों जो किरदार प्ले कर रहे हैं मेरे हिसाब से हम दोनों ही अपोजिट है, मतलब इन रियल लाइफ. हाँ. रूही जो है बहुत शांत स्वभाव की है, बहुत चुलबुली है. मैं भी बहुत नटखट जॉली सा इंसान हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा बहुत इंटेंस कैरेक्टर है. तो मुझे तो कुछ दिन लग गए थे उस मतलब कैरेक्टर के अंदर घुसने में. इंटेंस कैरेक्टर है बहुत और मेरे अंदर बॉडी लैंग्वेज में बहुत मूवमेंट्स थे, तो उसको एकदम ऐसे सटीक रखने में मुझे थोड़ा टाइम लगा. तो रूही ने भी अपने ऊपर मेहनत किया और एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है हमारी, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच गए. सीन बहुत ऐसे निकल जाते हैं बहुत अच्छे से, स्मूथ. एंड थैंक्स टू द राइटिंग टीम जो उस ड्रामा को होल्ड करके रखते हैं इन एवरी एपिसोड. हर एपिसोड में हम कुछ अलग कर रहे होते हैं. लाइक हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि कभी मुझे कुछ और कैरेक्टर दे देते हैं, मैं कुछ और बन जाती हूँ, कभी ये बन जाती हूँ, कभी नौकरानी बन जाती हूँ, कभी बाबा बन जाती हूँ. तो मेरे लिए भी ये मेरी खुद के आर्ट और क्राफ्ट पे काम करने के लिए मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हम ऐसी प्रैक्टिस वाली चीज है. लाइक हम थिएटर में जाके ये सारी चीजें करते हैं, अलग कैरेक्टर्स करते हैं ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले. पर इस शो के थ्रू हम बहुत सारी चीजें ऐसे अलग सीख रहे हैं कि लाइक हमें कभी कुछ भी मिल जाता है, सो इट्स वेरी चैलेंजिंग, और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में हमें करके देना होता है, डिलीवर करना होता है. कभी हम मार्च पे खड़े होते हैं, हमारी स्क्रिप्ट आ जाती है, कभी पूरा चेंज हो जाता है, कुछ अलग आ जाता है, क्योंकि वो टास्क है तो हम कंप्लीट करते हैं हर रोज. तो इससे हमारा क्राफ्ट पॉलिश बहुत हुआ है पहले से.
मेंटली यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। और ये मूवी तो है नहीं 2-3 घंटे, मतलब आप वर्कशॉप कर रहे हो उसके बाद परफॉर्म कर रहे हो, नहीं, ऑन स्पॉट यू हैव टू बी देयर। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा ओवर ना करें, जो टीवी में जो कोई क्लीशे टाइप है ना कि ओवर होता है, ये होता है, ड्रामेटिक तो रहेगा क्योंकि वो उसी चीज को खींचेंगे, ड्रामा तभी है तो हम yes. यहाँ तक पहुंचेंगे। या बट कोई भी आप ड्रामा उठा लो, लेकिन उसमें भी हम कैसे उसको सटल रखें, कैसे अपने क्राफ्ट को अच्छे से दिखा सकें, लाइक सिनेमैटिक इफेक्ट छोड़ सके, वो हम सोचते हैं। Yes. फर्स्ट जैसे कि आपने कहा कि रियल लाइफ में आप दोनों अलग हैं, एक दूसरे के हाँ। साथ जो सीन होते हैं उससे पहले बात करते हैं, या फिर कई अमूमन टीवी शो में जो जोड़ियां होती हैं वो बहुत ज्यादा हिट होती हैं, उनके रील्स और इस तरह की चीजें, इसलिए आर्टिस्ट का कहीं ना कहीं वो एक फ्रेंडशिप जोन, एक कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। आप दोनों कितने हैं, या फिर अभी भी प्रोफेशनल वाले अपने अपने कमरों में अपनी अपनी रिहर्सल करते हैं, कैसे हैं? कमरे में रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ डांस रिहर्सल एक साथ करते हैं, बाकी सीन्स की रिहर्सल। एक्चुअली पहले हमें थोड़ा वैसा होता था कि हम हाँ। सीन डिस्कस करते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि हाँ चलो ठीक है, पता है मुझे कि रूही कैसा बिहेव करेगी, हाँ, नहार नहार कैसा कैसा बिहेव रिएक्ट करेगा। करेगा, या तो हम वैसे बहुत कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे के साथ। बाकी हम दोनों का ही एक अपना पर्सनल ऑरा है ना, मैं इसके ऑरे में जाती हूँ ना ये मेरे ऑरे में आता है। तो इट्स लाइक वेरी दैट थिंग कि हम दोनों एक दूसरे को प्रोफेशनल समझते बॉन्डिंग हैं। कह सकते हैं, प्रोफेशनल बॉन्डिंग। या प्रोफेशनल इट्स बॉन्डिंग लाइक कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और मुझे हाँ, पता है वो कैसे रिएक्ट करेगी, जो सिचुएशन लिखा गया है स्क्रिप्ट पे, और मैं कैसे रिएक्ट करूंगा इन केस अगर मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ कि वो कर रही है, तो हम लोग को वो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उस हिसाब से हम आगे सीन कैरी ऑन कर लेते हाँ, क्योंकि हम अपने टीवी सेट की बात करें, यहाँ पे 12 से 13 घंटे आपको रहना ही होता है, पूरा सेट हैं। एक फैमिली जैसा बन जाता है। और अगर हम लीड्स की बात करें, उन्हें हर सीन में होना होता है, तो कई बार मूड अप एंड हाँ, हर डाउन, सीन में यस। एक दूसरे की चीजें समझ लेते हैं आप कि आज फलाने उनका मूड थोड़ा ऑफ है तो आज थोड़ा सा छोड़ दिया जाए वो सब, या फिर कई बार सेट पे हल्की भी बनाए रखने के लिए सामने वाले को लगता है कि चलो ठीक है यार, आज शांति से काम करते हैं। कैसा है आपके सेट पे? एक्चुअली हमारे सेट पे हर रोज एक नया ड्रामा होता है, हर रोज हमारे सेट में एक नया ड्रामा। कभी मैं धूप में दौड़ रही हूँ, कभी नहार मुझे ढूंढ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मैं रो रही हूँ, कभी नहार की शादी जब अग्नि से अभी हो गई थी रिसेंटली, तो मैंने सिर्फ रोना 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 था। फिर नहार का भी एक्सीडेंट हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट वाला, उसमें इसका भी और मेरा हम दोनों का दौड़ना भागना था। फिर बहुत सारे एक्शन वाले सीन्स थे, तो हमारे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, लेकिन वैसा नहीं होता। हमें अपनी एनर्जी को वापस से हमें फिर कंज्यूम करना होता है। We can't complain that we can't complain। एक तो हाँ ब्लेस्ड है, ठीक है, लेकिन कभी कभी बॉडी ना साथ छोड़ देता है, क्योंकि वो थिंक हट जाता है एक टाइम, कितना एग्जॉस्ट हुआ, कितना रोएगी है, मैं कितना भागूंगा धूप में, बैक टू बैक शॉट। और ऐसा तो नहीं कि एक बार में शॉट हो गया डन, नो, यू हैव टू डू रीटेक्स एंड ऑल, जो परफेक्ट शॉट जब तक नहीं मिल जाएगा टू कंटिन्यू, तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान, कभी कभी ब्रेक चाहिए होता है, तो हम उस हिसाब से मैनेज करते हैं। अभी तो आदत हो गई है, जैसे वी मैनेज। हंसी मजाक वाले रिश्ते हैं ये सेट पे आपकी नहीं है? बहुत ज्यादा हंसते ही रहते हैं हम लोग, वही एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग स्टिल हैं इस शो में। द फन फैक्टर इज हम लोग हंस लेते हैं, हंसी मजाक में ले मैं लेते तो हैं हमेशा चीजों ही हंसती रहती को। हूँ, मुझे तो आदत है मुझे हंसने की। आप मैं दोनों में बहुत से ज्यादा सीरियस होता फनी है, और थोड़ा सा सीरियस सीरियस सीन वाला होता है, कौन है? ये इंटेंसली देखना होता है, रूही को वैसे इंटेंसली देखना होता है, और वो हंस देती है, खत्म। And जैसे and कि our फनी director be कौन है? like, and our director be like, भाई लाइट वाइट बंद कर दो, इन लोग को हंसने दो। अच्छा, ओके। तो ये सब उनकी चीजें बात जो में है वो हंसना मन आसान नहीं बना करते हैं, फिर भी हंसते हैं। सॉरी, ये सब चीजें आपकी वर्क एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा इजी बना देती हैं, अगर आप थोड़ा सा हल्के फुल्के नेचर या उसके साथ रहते हैं, है ना? लेकिन एक्चुअली कई द बार होल क्या है, टीम, हाँ, हाँ, कई बार द होल डांट भी टीम पड़ एक्चुअली, जाती है। आपको कभी डांट पड़ती है? सबको डांट पड़ती है। सबको डांट पड़ती है। मुझे सिर्फ हंसने के लिए पड़ती है ज्यादा, मैं ज्यादा हंसती हूँ एक्चुअली, इसलिए। अभी तक का आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, टीआरपी इतनी अच्छी है, मैं पूछूंगी आपसे एक चैलेंजिंग सीन और एक मोस्ट लविंग सीन जो आपका खुद का हो कि यार मैंने वो सीन बहुत अच्छा किया था, मतलब अलग अलग। मुझे अभी रिसेंटली जो नहार का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं एक्चुअली रियल में तो मैरिड नहीं हूँ, तो किसी औरत के लिए उसका पति मरना इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो मेरे लिए बहुत वो था कि एक औरत कैसे दिखाएगी, कैसे वो अपना इमोशन निकालेगी अगर उसका पति नहीं रहेगा, या फिर उसका पति
क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर साथ रह रहे हो, आपका पूरा रूही के लिए क्या है कि उसका सब कुछ ही नहार है, नहार के बिना वो कुछ है ही नहीं। अगर नहार उससे दूर जा रहा होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या करेगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन जब मैंने टेलीकास्ट में देखा तो मुझे सच में लगा कि मैंने अच्छा किया है, मैंने बहुत अच्छा किया है। लाइक पहले तो मुझे बहुत टफ लग रहा था, लेकिन एट द एंड मैंने उस चीज़ को समझा और जितना हो सका मैंने अपने इमोशंस को दर्शकों तक पहुँचाना चाहा। और मैंने उसी वे में दर्शकों तक पहुँचाया भी, उनको अच्छा भी लगा, वो सीन बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छे से शूट हुआ था, तो मुझे वो सीन बहुत अच्छा रूही के मेरे जितने भी सीन्स हैं स्पेशली, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब इसके साथ जो भी सीन्स, रोमांटिक सीन्स हो, इंटेंस सीन्स हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे और वो निकल के भी बहुत अच्छा आता है। इवन हमारे जो डायरेक्टर भी हैं, वो बोल देते हैं कि कुछ सीन ऐसे निकलते हैं, वो खुद ही तारीफ करें, मतलब जो हमारे जो डायरेक्टर हैं, वो तारीफ नहीं करते, लेकिन वो खुद आकर कभी-कभी तारीफ करते हैं कि ये सीन जाके देखना, ये ऐसा हुआ है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है उनको इम्प्रेस करना। और रिसेंटली जैसे इसने ये वाला सीन बोला बोला ना इसने कि था। ये वाला द लास्ट लुक जो मैंने इसको दिया था कि मरने से पहले कि लास्ट एंड एवरीथिंग, और इसको ये जब दूर हो जाती है, रूही जब नाहर से दूर हो जाती है, नाहर की भी जान निकल जाती है। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब एक होता है ना, एक प्रोवर्ब है, आई कैन टेक ए बुलेट फॉर यू। रूही इज द वन जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकता है। एंड वो लास्ट जो लुक दिया था नीचे की मरने वाला, और रूही को लास्ट लुक आंखों से Yeah, it was आंखों very तक का nice. था, वो सीन। एंड स्पेशली उसके बाद जब वो क्या ड्रामा है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, याददाश्त चली जाती है, वो डे वन जो एपिसोड में वो घर में एंट्री लेता है, जो जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो आज तक का मुझे लगा एपिसोड, मतलब मन सुंदर में मेरा पर्सनली बोल रहा हूँ, वो बेस्ट एपिसोड था। क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि वो क्या करने जा रहा है, रूही ऐसे हाथ फैला रही है और नाहर जस्ट क्रॉस करके अग्नि के पास जाता है, और ऐसा जाता है कि जैसे उसको घर से निकालेगा। वो जो इंटेंसिटी थी वो सीन की, उसके बाद भी उसको अग्नि को रूम में लेके जाता है। वो ड्रामा की क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से वो पता चला कि सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अचानक से पता चलता है कि वो रूही को भूल चुका है। अच्छा। वो दैट एपिसोड इज रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा था मुझे स्पेशली वो एपिसोड। आप दोनों के लिए एक कलाकार के तौर पे कौन से सीन ज्यादा इजी होते हैं? ये रोने धोने वाले इमोशनल सीन, रोमांटिक सीन, या फिर थोड़ा सा ओके ओके फैमिली ड्रामा, क्या आपके लिए इजी है? फैमिली ड्रामा और किचन ड्रामा सबसे बोरिंग लगता है मुझे, और मुझे चैलेंजिंग जो लगता है हंसना, लाफ्टर देना। ये हंस लेती है, मेरे से नहीं होता लाफ्टर। मेरे लिए ऑनेस्टली रोना बहुत टफ है, क्योंकि मेरी आंखें बहुत सूज जाती हैं और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ आंसू लेते लेते। और जब मेरा एक बार रोना शुरू होता है ना, मैं पूरे एपिसोड ही रोती रहती हूँ। तो मुझे लगता है सर अब नहीं होगा, सर अब छोड़ दो, अब सिर्फ ऐसे दिखा देती हूँ मैं कि आंसू आ रहे हैं, आईकुल डाल देती हूँ। सर बोलते नहीं, तुम्हें लेना पड़ेगा आंसू, एटलीस्ट लेना पड़ेगा। तो मेरे लिए रोना बहुत टफ है, और रोने वाले सीन आते हैं मैं बहुत टेंशन, मुझे फिर से बोलते उसे हैं निकाल शो की हीरोइन है भाई, रोएगी नहीं तो कैसे चलेगा काम। टीआरपी कैसे बढ़ेगी? टीआरपी कैसे बढ़ेगी अगर यार भी हीरोइन कैसे नहीं बढ़ेगी रोएगी? फिर? ये इसको रोने में दिक्कत, तो मुझे फेक हंसने में। मेरे लिए सबसे बेस्ट मुझे लगता है रोमांटिक सीन और फैमिली सीन। मुझे लगता है वाओ ठीक है, सब इक्वली काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल। इससे पहले भी मैं जब दंगल टीवी के बाकी कलाकारों के साथ काम करी थी, तो उन्होंने बताया कि कई बार आप क्या होते हैं ना, रोमांटिक सीन भी आपके थोड़ा सा ड्रामेटिक सीन बन जाते हैं, क्योंकि आपको इतने लोगों के सामने वो एक्सप्रेशन लाना है, जब आपके सामने वाला या तो आपका दोस्त है या फिर प्रोफेशनल पार्टनर है ओनली। आप लोगों के लिए वो सिचुएशन, वो एक्टिंग कैसे होती है? कुछ नहीं, शुरू में थोड़ा लगता था, लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी तो यूज टू है। हमारे जो कैमरे के पीछे लोग बैठे होते हैं, वो हमें वो यू वोंट बिलीव क्या क्या गॉसिप चल रहा होता है। हाँ, क्या कर दिया? अरे क्या हो गया? जैसे हम लोग जैसे हम लोग करीब जा रहे हैं ऐसे, हो गया हो गया हो गया। They are like this only. इसीलिए मैं हंसती हूँ, यही रीजन है, पर सब नहीं समझते ना। हाँ, वो स्पेशली ऐसा लिखा रहता है, क्योंकि एक बार आप लोग करीब आ गए तो सीरियल खत्म, फिर लोग ये जाते हैं और ऑकवर्ड हो जाते हैं, ऐसे जाके ऑकवर्ड हो जाते हैं, ऑकवर्ड ऑकवर्ड। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो शो को तो ऑलरेडी प्यार मिला है, फैन्स के किस तरीके से मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, आपके एडिट बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं आपके लिए, ये मोमेंट, क्योंकि टीवी आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। कई बार आपके पास एक सक्सेसफुल शो है, उसके बाद
महीनों तक कुछ नहीं है, लेकिन ये मोमेंट जो अभी आप जी रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है, मन में क्या चलता है? हवा में रहता है या फिर और ये है कि यार इसके बाद फिर से वो सब चीजें होनी है? आप दोनों के मन में क्या चल रहा होता है? मेरे लिए तो ये मैं एक्चुअली यूपी बिहार में ये बहुत पॉपुलर शो है। मेरे से पहले भी बहुत, जब मैं नहीं थी तब भी मेरी फैमिली सराउंडिंग सब इस शो को देखते थे और मैं भी बेसिकली बिहार से हूँ। तो मैं जब बिहार जाती हूँ तो भीड़ लग जाती है। इट्स लाइक कि हाँ, आप मनसुंदर में आते हो ना, मनसुंदर में आते हो ना, तो वैसा होता है कि लोग बहुत क्रेजी है इस शो के लिए, बहुत क्रेजी, मतलब उनको समझ में, उनको विश्वास नहीं होता। जब अभी मैं रिसेंटली घर गई थी तो लोग मुझे टच करके देख रहे थे कि आप रियल हो ना, आप रूही हो ना। तो सॉरी, तो आप रियल हो ना, आप रूही हो ना, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। मतलब लोग डिसबिलीव में चले जाते हैं, उनको बिलीव नहीं होता कि लाइक ये मेरे सामने खड़ी है। और ऐसे शो में काम करना मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। ऑल्सो पेरेंट्स के लिए, हमारे जो लोग हैं, हमसे जो प्यार करते हैं, उनके लिए भी बहुत ये प्राउड मोमेंट वाली बात है कि हम इतना अच्छा शो कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं भी वही कहूंगा कि हम लोग सब एक सपना लेके आते हैं। शी इज फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, इवन मी। हम लोग जब शहर से निकलते हैं, 50 लोग हजार बातें बोलते हैं कि नहीं यार, वहां कोई है ही नहीं तुम्हारा, तुम अकेले कैसे करोगे। तो हम बहुत कुछ चैलेंज, हर्डल्स, अपने अपने आप से एक लड़ाई होती है। ऑल्सो जब हम ऑडिशन दे रहे या होते हैं, कितनी ऑडिशन सारी में चीजें चलती कितनी हैं। सारी चीजें, बहुत लोग और मुंबई में ऐसे लोग मिलेंगे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, गलत गलत चीजें बोलते हैं। आप सबको पीछे छोड़ के जब आप एक शो हिट करते हो और जो बाकी के लोगों को आप इन्फ्लुएंस करते हो, एनहांस करते हो, उनकी थिंकिंग को आप चेंज करते हो कि यार इट्स पॉसिबल, कि अगर ये बंदा कर सकता है कि आप भी कर सकते हो, जब अगर ये लड़की कर सकती है तो बाकी लड़कियां भी कर सकती हैं। हुँ। एंड क्यों नहीं कर सकते। एंड दैट्स द बेस्ट मैसेज टू द ऑडियंस। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये शो मिला और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। थैंक यू एवरीवन। तो फर्स्ट डे एक दूसरे के साथ एक्सप्रेशन बोलिए या फिर इम्प्रेशन बोलिए, क्या था आपका? और ये जो ये इतनी प्यारी जोड़ी जिसको लोग इतना प्यार कर रहे हैं, शायद उसकी भी एक जोड़ियां भी वजह होती हैं सक्सेसफुल शो के पीछे। हैशटैग कैसे बनी, मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई? हाँ। जब देव आया था मॉक शूट के लिए उस दिन, तो मैं ऑलरेडी 2-3 दिन शूट कर चुकी थी, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। और जब देव आया था तो फिर मेरा फर्स्ट मॉक शूट हुआ था देव के साथ। लेकिन जो वाइब क्रिएट हुई थी वहां पर, लाइटिंग, म्यूजिक और जो ऑरा एक बना था, जो हम बोलते हैं कि ऑरा एक बना था, इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। और उस मोमेंट में ऐसा लगा था, उस मोमेंट में हम खो गए, हमें उसके बियॉन्ड नहीं दिख रहा था कुछ। तो इट वाज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बहुत अच्छा। वो आई गेस बेस्ट मोमेंट था वो रुहार का अब तक। वो मैंने अपनी आईडी पे अपलोड भी किया है क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बेस्ट सीन था। आई बिलीव इट सेम। जब मैं आया था, मेरा फर्स्ट डे मॉक शूट था, ये 2-3 दिन शूट कर चुकी थी, तब तक मैं लॉक नहीं हुआ था। और भी काफी लोग आए थे फॉर द मॉक शूट। एंड जो मॉक शूट हुआ, इसके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन था कि शी इज प्लेइंग द फीमेल लीड। उसके साथ वो गाना वाना, लाइटिंग एंड एवरीथिंग वो हुआ। फिर मैं थोड़ा सा नर्वस तो था क्योंकि बहुत फास्ट फास्ट हो रही थी चीजें। डायरेक्टर आके बोल रहे हैं प्रोड्यूसर को ऐसा चाहिए, एक ऐसा कट दे दो, एक वैसा दे दो, एक इंटेंस दे दो। पहले इंटेंस वाला गया, फिर बोले रोमांटिक दे दो, सब बहुत फास्ट फास्ट चल रहा था। और बोले थे कल शूट है, ऐसा है, अगर हो जाएगा तो कल आओगे। क्या हो रहा है यार। आई वाज अबाउट टू डू अनदर शो। अचानक से मुझे मॉक शूट में बुलाया। मैंने चलो ये यही सही। लेकिन बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया था सबसे, मतलब जो यहाँ पे थे सेट पे। देन अगले दिन आई केम टू शूट, इसके साथ शूट था क्लब में। तो अमूमन जो आर्टिस्ट होते हैं वो ऑब्जर्वेशन उनका होता है, क्योंकि उनको काम एक क्या दूसरे को लेके ऑब्जर्व, आप एक दूसरे की अच्छी खूबियां क्या होंगी, एक एक मुझे खूबी अगर आप इसकी बताना चाहें। मुझे इसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, आंखें। मुझे लगता है ये बहुत जॉली नेचर का है, चीजों को बहुत ऐसे नहीं लेता, बहुत वैसा कि बहुत सीरियस, या फिर बहुत चीजें वैसी कि बुरा मान जाए या फिर कुछ भी। तो ये चीजों को, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उसको ये लेट गो करता है, तो वो बहुत अच्छी बात है इसकी कि आप उस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ये ढल जाता है, विच इज वेरी बेस्ट थिंग फॉर एन एक्टर। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी तो फैमिली की बात करें, क्योंकि शो अच्छा चल रहा है, आपकी फैमिली आप लोगों की फैन बनी है कि नहीं शो देखने के बाद?
या फिर उनके लिए अभी भी ऐसा ही है कि हाँ अपने बच्चे ही कर रहे हैं? अरे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे ऑडियंस ऐसे रहते हैं ना अगले एपिसोड में क्या होगा, स्पेशली मेरी मम्मी, वो बोलती है अरे क्या हो रहा है, तू पागल हो गया, तू सच में याददाश्त चली गई क्या, तू अग्नि से क्यों शादी कर लिया, अरे रूही है यार। मैं बोलता मम्मी यार अभी ड्रामा तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो मम्मी इतने, और स्पेशली मैं बोलूं खुद की बात बताता हूँ, मैं भी टेंशन में रहता हूँ यार, स्क्रीन प्ले कब आएगी, नेक्स्ट स्क्रीन प्ले में हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं रहता नेक्स्ट होने क्या पड़ रहा है। आई एम वेरी मतलब वैसे क्यूरियस रहता हूँ। मेरी तो नानी, मौसी, मम्मी सब ऐसे थी, बताओ ना तुमने तो शूट कर लिया होगा ना, बताओ ना अब आगे क्या आएगा। मैंने बोला मैं नहीं बता रही, ट्विस्ट करा हो जाएगा, आप लोग देखो उसके बाद पता चलेगा। तो सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि ये शो इतना अट्रैक्टिव है ना कि सबको खींच लेता है। वेरी पेसी एंड द ड्रामा इज मतलब एकदम टॉप में रहता है हर एपिसोड में। कोई भी एपिसोड आप देख लो ना, कोई भी एपिसोड आप उठा के देखो, आपको लगेगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, उस पॉइंट पे छोड़ दो। तो आई एम श्योर कि आप अपने अभी के सफर से तो बहुत खुश होंगे और खुशी बनती भी है, और आपके फैंस को भी मैं जितना मैं स्क्रॉल कर रही थी और मैं देख रही थी, क्योंकि जोड़ियां बार बार नहीं मिलती हैं टीवी में, हैक्टिक शेड्यूल बहुत ज्यादा होता है। हम चाहेंगे कि आप दोनों को एक छोटा सा हम गेम खेलें जिसमें आप दोनों एक टीम बने, वो होगा A to Z गेम। ए से मतलब वर्ड से रिलेटेड आपने कुछ चीजें बोलनी है। ओके ओके आप ए से स्टार्ट करेंगे तो आप बी, देन यू सी एंड डी, ऐसे करके जाएंगे। वर्ड बोलनी है बस समझा नहीं, सॉरी, लेटर से। हाँ, आप ए से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए फॉर एप्पल। आज आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं इस साड़ी में। अच्छा अच्छा सेंटेंस, हाँ ओके ए से मैं शुरू करूँ। हाँ, कोई भी, मतलब आप दोनों कोई भी करें। आज का दिन सबसे बेस्ट है। बहुत खूबसूरत दिन है आज। सी से क्या बोलते हैं, चलिए केक काटते हैं। चलिए केक खाते हैं। धूप भी है लेकिन मजा आ रहा है। आ, एक दिन आएगा जब 2000 एपिसोड होंगे। एक दिन आएगा जब 2000 एपिसोड। फक्र है मुझे खुद पर, हम दोनों पर। जी जी गौर से देखिएगा मन सुंदर। हम है रुहार, मन सुंदर की सिपाही। आइसक्रीम खाने चले। अभी आए, जी इजाजत हो तो। जे आई आई, अच्छा आई यू। आई जी आपको पता है आज 1000 एपिसोड हो गए मन सुंदर के। कल 1001 भी हो जाएंगे। लो 1000 की पार्टी बाकी 1001 पे पहुंच गए। मान गए इतने में। नहीं मैं तो नहीं माना। ओ फिर लगता है केक खा के ही मानोगे। फिर चले। क्यों? क्यों चलो, मुझे नहीं जाना। अच्छा रुक 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 रुक। पहले इंटरव्यू पहले। अच्छा कैसे ओ हो गया। आर एस एस। रुको रुको, एस। इंटरव्यू करके। शांत जाओ आराम से काम करते हैं। तुम यार नक्चड़ी हो यार।